आंगन में बैठ करके रोने लगे, प्रभु कैसी ये जिंदगानी हमारी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज रानी दासी को बुलाया और एक बात कही, दासी चली जाओ, महाराज की सभा था। महाराज को बुला करके अतिशीघ्र महलों में लेकर गया। आज रानी ने दासी से कहा है, दासी की कलाई को पकड़ कर और कई समझाई चली ने कजारी, मेरे सैया को टेर के महल में दासीला। और चटक चुनरिया लटकत जावे, धोतिया नवती पाई सोना। और राजा लगे भवन में जाए, आवत देखो पति अपने को, सोई बहिया पकड़ लियो बैठा, हाथ जोड़ी महारानी बोली, अरे हे सासुल के राजकुमार, हाथ जोड़ी महारानी। महाराज ऐसे ही महलों में आए, बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। और 51 रुपए हमारे पास में आए हैं नीरेश यादव जी की तरफ से। इसी गांव को करिया बहन के रहने वाले हैं, जो भैया इस समय नोएडा में हैं, लाइव कथा देख रहे हैं। 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं नीरेश यादव भैया जी की तरफ से, इसी गांव करिया बहन से, नोएडा से ये लाइव देख रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, यही कामना आकांक्षा है गोविंद भगवान से। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला। महाराज महलों में जैसे ही आए, रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, आओ महाराज बैठिए। देखा चेहरे की तरफ, पूछने लगे क्या बात है रानी, तुम उदास क्यों हो, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? रानी कहने लगी महाराज हमसे कौन क्या कहेगा, कोई बात नहीं, कुछ तो बात है जो तुम इतनी उदास हो। रानी कहने लगी अगर उदासी का कारण पूछना चाहते हो ना तो सुनो महाराज, दुख सिर्फ इस बात का है, अरे इतने भी हमने क्या बुरे कर्म किए जो भगवान ने हमारी गोदी को सूना रखा। जब घर से बाहर निकल करके जाती हूँ तो स्त्रियां हमें देख करके अपना चेहरा घुमा लेती, चेहरा घुमा लेती। आज महाराज लोग तुमसे निवल कहते हैं, हमसे वांझ कहते हैं, हमसे सुना नहीं जाता है। महाराज कहने लगे रानी चिंता करने से क्या घर में संतान आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा करो जाओ तुम थोड़ी देर के लिए
बाग में घूम करके आओ। रानी ने सखियों को साथ में लिया और रथ पर बैठी चल देती है वो रानी। इधर बाग में जैसे ही पहुंची, रानी उस बाग की सुंदरता को देख करके सारा दुख भूल गई अपना। बहुत खुश हो गई उस बाग में जाकर के। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आज मोर नृत्य कर रहे हैं, कोयल बोल रही है। रानी बहुत खुश होने लगी, बहुत अच्छा लग रहा था उस बाग में। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद तेजी से आंधी तूफान आया, और जैसे ही आंधी तूफान आया, उस आंधी तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा। रानी डरने लगी, दोनों नेत्रों को बंद किया और उस रानी ने आवाज लगाई, अगर इस जंगल में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस जंगल में और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने मन में विचार किया कि रानी बहुत सुंदर है, हम इसके साथ में छल करना चाहते हैं। महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और वो दुष्ट रानी के सामने पहुंच गया। कहने लगा, चिल्लाओ नहीं, चिंता ना करो, अब हम आ गए हैं, देखते हैं कौन हिम्मत वाला है जो हमारी रानी को छू करके दिखाता है। आज रानी कहने लगी, महाराज तुम, अरे तुम्हें तो मैं घर पे छोड़ के आई थी। वो दुष्ट बोला, रानी जो तुम घर से चली आओ तो हमारा अकेले मन नहीं लगता है घर पर, इसीलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले गए। मेरे भैया, आज उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। रानी नहीं जान पाई कि ये हमारा पति है या फिर राक्षस है। हरि धोखे से बानी चने कियो सती संभो, जैसे ही अपने राक्षस के भेष में आया, रानी ने जैसे ही देखा, रानी कहने लगी, अरे दोस्त, तू मेरा पति नहीं बल्कि राक्षस है। अगर हमें पहले पता होता तो हम तुझे श्राप दे करके भस्म कर देते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बोली रानी, अरे तेरो जइयो सत्यानाश अधर्मी धर्म जो जान में पहले लेती, जय श्राप भस्म कर देती। जो जान में पहले लेती, जय श्राप भस्म कर देती। अब तूने कर डालो बर्बादी रे पापी धर्म बिगाड़। जैसे ही रानी ने कहा, वो दुष्ट हंसने लगा, कहने लगा, रानी क्यों चिंता कर रही हो? अरे सारी दिन सारी रात घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है। जाओ, ऐसी संतान जन्म लेगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आकर के कहने लगी, तेरी जैसी राक्षस ही होगी। जब तू राक्षस है तो संतान भी तेरी तरह होगी। वो दुष्ट कहने लगा, हाँ रानी, हमारी तरह होगी, मेरे जैसा योद्धा होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। और सुनो,
उसको मारने के लिए साक्षात भगवान को इस भूतल पर अवतार धारण करना होगा। मेरे भैया कहने लगा वो दुष्ट, कि मेरे समान योद्धा होगा और बस जीती न कोई पाएगा। कहने लगा वो दुष्ट मेरे जैसा योद्धा होगा, लेकिन उससे कोई जीत नहीं पाएगा। और रानी तुम हमें गाली क्यों दे रही हो? पूरे दिन घर में रोती रहती थी, संतान नहीं है, संतान नहीं है। आज कहने लगा है वो दुर्मिलक नाम का राक्षस रानी से समझा। राजा और नर की बात कहाँ, बस इंद्र यारी के जाएगा। और कहने लगा सुनो रानी, उसे मारने के लिए साक्षात भगवान को इस भूतल पर अवतार धारण करना पड़ेगा। इतना ध्यान रहे
आज रानी वहां से वापस लौट करके आती है, सखियों से जैसे ही आकर के मिली तो रानी ने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। सखियों ने पूछा भी बहन तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गए? कहने लगी बहन जब तेजी से आंधी तूफान आया तो उस तूफान में एक बहुत बड़ा सा बंदर आया था, उस बंदर ने हमारे सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया, मेरी चुनरिया को फाड़ दिया। आज रानी घर वापस लौट करके आई। धीरे धीरे समय गुजरा, उस बच्चे ने जब जन्म लिया महाप्रलय सी दर्शाने लगी। और कहते हैं भैया जब घर में कोई सपूत पैदा हो गए, सपूत का मतलब होता है आज भी अगर कोई बच्चा घर में जन्म ले तो उस बच्चे के